बहुत सारे शोज़ आपने बनाए हैं, कोई एक ऐसा शो जो आपके दिल के बेहद करीब है? सपना बाबुल का विदाई। सर बीच में एक न्यूज़ आ रही थी कि एकता मैम का एक नया शो आया, उसके बाद अनुपमा को लेकर एक हो गया था कि आप क्या कहेंगे उस पर? कुछ नहीं, वो जो उनकी सोच ये है, जो उन्होंने खुद मीडिया में बोला है कि इट इज़ रॉन्ग टू पिच वन शो अगेंस्ट दी अदर, एंड दो औरतों को पिच करना, दो लेजेंड्स को। मेरा मानना है कि अगर क्योंकि नहीं होता तो फिर अनुपमा नहीं होता, क्योंकि ने इंडस्ट्री को, बालाजी ने, एकता जी ने, स्मृति जी ने इस इंडस्ट्री में जो फर्स्ट सीरियल जो एक लेजेंड बन गया, जिसके वजह से हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, वो क्योंकि है। और यही बात वो हमेशा जब इशिका जी से भी मिलती है, मुझसे मिलती है, और जब मुझे उन्होंने फ़ोन भी किया एकता जी ने कुछ दिन पहले, और यही बात कही दैट अनुपमा इज़ अ ब्रिलियंट शो, एंड शी सेड, राजन जी इन इंटरव्यू सेड अनुपमा विल ऑलवेज बी नंबर वन। तो इतनी विशेज़ उनसे आती है, तो ऑल द बेस्ट विशेज़ टू हर, एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सबसे पहले तो राजन सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। सर कैसे हैं आप लोग? मैम आप कैसे हो? प्लीज़ हमें बताइए कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल? बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। इशिका का एक जो उसके वेब सीरीज़ जो बना रही है फॉर सम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसका शेड्यूल तो ख़त्म हो गया विच शी वॉज डूइंग। उसका एडिटिंग म्यूज़िक चल रहा है। अभी जो नेक्स्ट उसने एक सीरीज़ लिख रही है, वो खुद उसने पहली बार पूरी सीरीज़ खुद लिखी है। तो आज हमारी पूरी रीडिंग थी सारी टीम्स के साथ, प्रोडक्शन टीम, डायरेक्टर, सबके साथ। तो अपना काम कर रही है, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टू दिस स्टे बेबीज़ एंड एवरीथिंग। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। अच्छा इशिका, अभी मैंने राजन सर से पूछा क्या चल रहा है, राजन सर ने अपना नहीं बताया, आपका बताया। एक पिता का यही कर्तव्य होता है कि वो खुद से जब पूछा तो अपनी बहुत ही प्राउड और गर्व के साथ अपने बच्चों के बारे में बताता है। क्या कहेंगे जब पिता की तरफ से ऐसे जवाब आते हैं कि मेरी बेटी ये कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ? वो ऑनेस्टली मेरा वो तो बचपन से मैंने आई थिंक अगर कुछ खास भी ना किया हो तो माई डैड हैज़ ऑलवेज बिन वेरी हैप्पी। तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आई थिंक आया है जस्ट बिकॉज टू इवन स्पीक और टू डू एनी थिंग इन लाइफ इज बिकॉज आई नो कि माई डैड इज गोइंग टू बी हैप्पी। तो आई डोंट केयर इफ देयर इज अ क्रिटिक आउट देयर इन द कॉर्नर और एनी वेयर, बिकॉज आई नो दैट ही इज़ प्राउड ऑफ मी। तो येस, इट मेक्स। आज आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी आपके दिनों में कोई सपोर्ट किया होगा? आई थिंक सपोर्ट तो मैं करता है, मतलब ये खुद ही अपना करती है। शी जस्ट, मार्गदर्शन सर, मार्गदर्शन का। बहुत सारे लोग थे इंडस्ट्री में, मेरे नाना जी जयराज जी जो वेटरन एक्टर थे, महेश भट्ट साहब, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन दिया। क्योंकि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपका मेहनत आपके कर्म के हिसाब से आपको मिलने वाला है। आपके कितना भी बैकड्रॉप स्ट्रॉन्ग हो, ये हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। सो वी ऑलवेज होप कि सद्बुद्धि रखो, मेहनत करो, हम्बल रहो, एंड डे टू डे मेहनत करो, उसका फल मिलेगा। एंड दैट एडवाइस पीपल गिव। बाकी जर्नी आपकी है। सर बहुत सारे शोज़ आपने बनाए हैं, कोई एक ऐसा शो जो आपके दिल के बेहद करीब है? नहीं, वैसे तो हर शो ही होता है। लेकिन सर एक शो जो जिसे लगाने में खून पसीना मेहनत सब एक आपने कर दी हो। देखिए मैं नो सब शोज़ हैं, इवन मतलब अनुपमा, रिश्ता, सारे जितने, कुछ तो लोग कहेंगे वन ऑफ फेवरेट्स ऑल्सो, सब शोज़ हैं। बट मैं ये कहूँगा मेहनत सब में करी है। जो नहीं भी चले, कुछ ज़्यादा चले, कुछ बहुत चल रहे हैं, सब में मेहनत सेम थी। मेहनत 1% भी कम नहीं करी। मगर जिसने कंपनी को फाउंडेशन दिया, जिससे डायरेक्टर्स का खड़ा हुआ, जिससे मेरी एक आइडेंटिटी बनी इस इंडस्ट्री में, 16 साल डायरेक्ट करने के बाद एक प्रोड्यूसर की जो आइडेंटिटी बनती है, और पहले शो से आपको जज करते हैं चलेगा नहीं चलेगा, वो है सपना बाबुल का विदाई। जब स्टार प्लस 4 नंबर पे था, जीआरपी डाउन थी, वो शो आया, एक सिंपल कहानी आई, मेरा पहला शो, और वो शो ने एकदम से 2 महीने में नंबर 1 बन गया। तो उसने जो करा ना, उससे बाकी शोज़ को एक प्लेटफॉर्म मिला। तो वो शो का मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ कि उस इब्तिदा से, शुरुआत से आज बाकी शोज़ को एक पुश मिल गया। सर पहला हमेशा स्पेशल होता है, सर ने अपना स्पेशल बताया, आपका कौन सा स्पेशल था सर का? डैड का आई थिंक डैड का ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिकॉज मैं बचपन से सेट पे जा रही हूँ, मैं बचपन से सेम किसको नहीं पसंद होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर वो आइकॉनिक शो था सर, आइकॉनिक मतलब था नहीं। ऑब्वियसली है, मतलब ऑब्वियसली है, लेकिन वो जो सितारे थे ना उस टाइम पे, हिना खान, करण सर, मतलब वो अलग ही था सर। कब हो सकता है कभी एंट्री हो शो में? ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर नेवर से नेवर, कभी कुछ भी हो सकता है। सबकी बरकत हो, देखते हैं क्या होगा आगे। कभी दिल किया कि जो पुराने सितारे हैं आपके, उनको लेकर फिर से कोई एक नया शो खड़ा करने का, एक नई मेरा हमेशा मानना है कि
कास्टिंग होती है कैरेक्टर के हिसाब से। जब वो कैरेक्टर लगे कि ये कैरेक्टर इसके बगैर शो नहीं, जैसे मुझे पता था कि रूपाली गांगुली के बगैर अनुपमा नहीं बन सकता, यही रूपाली गांगुली है। गौरव खन्ना ही अनुज है, कोई और अनुज आ ही नहीं सकता, तो वो कास्टिंग होगी अगर वो अवेलेबल होंगे तो। यही एक सोच होती है सर, मतलब हेड्स ऑफ टू योर सोच, योर थिंकिंग। सर बीच में एक न्यूज़ आ रही थी कि एकता मैम का एक नया शो आया, उसके बाद अनुपमा को लेकर एक हो गया था कि आप क्या कहेंगे उस पर? कुछ नहीं, वो जो उनकी सोच ये है, जो उन्होंने खुद मीडिया में बोला है कि इट इज़ रॉन्ग टू पिच वन शो अगेंस्ट दी अदर, एंड दो औरतों को पिच करना, दो लेजेंड्स को। मेरा मानना है कि अगर क्योंकि नहीं होता तो फिर अनुपमा नहीं होता, क्योंकि ने इंडस्ट्री को, बालाजी ने, एकता जी ने, स्मृति जी ने इस इंडस्ट्री में जो फर्स्ट सीरियल जो एक लेजेंड बन गया, जिसकी वजह से हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, वो क्योंकि है। और यही बात वो हमेशा जब इशिका जी से भी मिलती है, मुझसे मिलती है, और जब मुझे उन्होंने फ़ोन भी किया एकता जी ने कुछ दिन पहले, और यही बात कही दैट अनुपमा इज़ अ ब्रिलियंट शो, एंड शी सेड, राजन जी द इंटरव्यू हैज सेड अनुपमा विल ऑलवेज बी नंबर 1। तो इतनी विशेज़ उनसे आती है, तो all the best wishes to her, and she's an inspiration for me. वाओ, मतलब इतने अच्छे ख्यालात हैं। कभी ऐसा फील हुआ जब इस इंडस्ट्री में आके, कभी इनसिक्योर फील हुआ है कि मैं कैसे करूँगी या मैं डर रही हूँ, और आप डैड ने आपको उतना ही सपोर्ट किया कि यार बेटा तुम कर लोगे यार, आई थिंक आई सीन डैड जब दूसरे शोज आए हैं या कुछ भी हुआ है, ही इज़ नेवर एवर फेल्ट लाइक कोई और शो कंपटीशन है, तो विच इज़ वाई मेरा भी माइंडसेट वैसा है कि अगर मेरे सामने कोई और शो है या मेरे सामने कोई और प्रोजेक्ट है, तो इट्स नॉट अ कंपटीशन, एंड इंस्टेड वी शुड बी हैप्पी कि ऑडियंस को मिल रहा है जो उनको चाहिए। तो आई थिंक या हम सबका, आई थिंक वी ऑल केटरिंग टू द ऑडियंस एंड वी आर जस्ट हैप्पी, नथिंग इज़ अ कॉम्पिटिशन, वी जस्ट वॉन्ट टू सर्व देम। आई थिंक आई लव योर थॉट्स। लास्टली सर, क्या कुछ आने वाला है नया अपकमिंग जो आप क्रिएट करने वाले, एक नया इतिहास क्रिएट करने वाले हैं, कुछ अपकमिंग है? इतिहास तो ये होता है कि सुबेरे उठे, एक वो इतिहास है। भगवान ने हमें वो रखा है कितना, मतलब हमारे ऊपर वो ब्लेसिंग है कि हम काम कर सके। जब आधी इंडस्ट्री कोविड के बाद काम नहीं करी, घर पे बैठी है, वो ऐतिहासिक है। और हर दिन एक नया चैलेंज है, हर दिन अपना कुछ ज़ीरो बन के काम करो। अनुपमा रिश्ता में और मेहनत करेंगे, इशिका अपने प्रोजेक्ट्स में काम करेगी, यही इतिहास है हर दिन का। थैंक यू सो मच इशिका एंड राजन सर हमसे बात करने के लिए। इशिका, आई लव योर थॉट्स लिटरली, और मैं हमेशा चाहूँगी सर आप प्लीज़ ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।